अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइज़र की जब हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स इज़ द सबसेट ऑफ जी देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जी बिलोंग टू जी सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी इज कॉल्ड नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। नॉर्मलाइज़र में हम लोग लेते हैं एक हमारे पास है ग्रुप जी जिसके एलिमेंट्स हैं जी एच और आई, और एक है हमारे पास सेट एक्स। यहाँ पर क्या है कि जो सेट एक्स है वो है सबसेट है जी का। तो नॉर्मलाइज़र हमारे पास जी के वो एलिमेंट्स होंगे जो एक्स के साथ कम्यूटेट कर जाएं, पूरे के पूरे सेट एक्स के साथ कम्यूटेट करें। जैसे कि जी के हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं जी, वो पूरा सेट एक्स है उसके साथ कम्यूटेट कर जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मलाइज़र होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको नॉर्मलाइज़र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन जी और ये ब्रैकेट में एक्स। नॉर्मलाइज़र को हम लोग इससे डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इसकी जो फॉर्म है वो ये है, जी बिलोंग टू जी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी। मैथमेटिकली इस नॉर्मलाइज़र को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। नॉर्मलाइज़र को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, उसको देखें। एक हमारे पास है ग्रुप S3 और इसके ये वाले एलिमेंट्स हैं ए और बी। ए क्यूब इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ये हम लोग कह रहे हैं कि जो ये ए क्यूब बी स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर ये हमारे पास किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ये हम लोग एक इक्वेशन दे दी गई है, हमें गिवन है। और यहाँ पे एक हमारे पास है ग्रुप S3 और ये इसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एक हमारे पास है सेट एक्स, ये सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं ए बी। अब हमने क्या करना है कि नॉर्मलाइज़र इसका फाइंड करना है इन ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप S3 में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं ई के लिहाज से हम लोगों ने इसको ई को हम लोगों ने सेट एक्स के साथ कम्यूटेट करवाना है कि आया कि ई हमारे पास नॉर्मलाइज़र है या नहीं। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ई एक्स की वैल्यू। ई को हम लोगों ने पूरे सेट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ई ए और ई बी। ई हमें पता है आइडेंटिटी है तो हम लोग इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ए और बी। अब हम लोग सेट एक्स ई की तरफ आते हैं। सेट एक्स ई की वैल्यू है हमारे पास ए बी और इसको हम लोगों ने ई के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी हमारे पास ए और बी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ई एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स ई के। तो ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों कम्यूटेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई है। तो ये जो ई है वो हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है NS3 से, यानी कि ये हमारे पास जो ई है वो एक नॉर्मलाइज़र है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं ए। हम लोग सेकेंड एलिमेंट पहले हम लोगों ने ई को देखा है कि वो नॉर्मलाइज़र है या नहीं। अब हम लोग ए को देखते हैं। अब ए को कम्यूटेट करवाते हैं एक्स सेट एक्स के साथ तो सेम उसी तरह से हम लोगों ने ए एक्स और एक्स ए की वैल्यूज़ निकालनी है। ए को मल्टीप्लाई करवाया सेट एक्स के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर और ए बी, और इधर से हम लोगों ने एक्स ए को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर और बी ए। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो दोनों सेम है, लेकिन ए बी और बी ए इसको चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं ए बी और बी ए इक्वल हैं या नहीं है। तो अब हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के इक्वल। तो हम लोग ये ले लेते हैं, ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के। अब हम लोग ए बी का होल स्क्वायर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये बी ए की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, और ए इधर जाकर ए इन्वर्स हो जाएगा और बी भी इधर जाकर बी इन्वर्स हो जाएगा। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अब हमें नहीं पता कि ए इन्वर्स की क्या वैल्यू और बी इन्वर्स की क्या वैल्यू, हम लोगों ने इसे फाइंड करना है। इसी तरह हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास ए क्यूब और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के। हम लोग इसको ले लेते हैं, ए क्यूब इक्वल है ई के और बी स्क्वायर इक्वल है ई के। अब हमें पता है कि ए क्यूब को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए
इज इक्वल टू ई, और इसी तरह हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और ए इन्वर्स इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर। और बी इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई और बी डॉट बी लिख लेंगे, और बी इन्वर्स, ये बी इधर जाकर बी इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास बी की वैल्यू, बी इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की जो वैल्यू है वो इक्वेशन हमारी यहाँ पे जो बनाई है हम लोगों ने उधर पुट कर देंगे, तो बी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर और बी। अब हमें ना यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें पता चला है कि ए बी तो वैसे ही आ जाएगा, और बी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, ए स्क्वायर बी। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा NH3 से, एज से, मतलब ये ए जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजर नहीं है। ए को देख लिए, अब हम लोग S3 के एलिमेंट को देखते हैं, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर के लिए भी सेम वही मेथड हमने यूज़ करना है, ए स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है पूरे सेट से। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हम लोग ए क्यूब और ए क्यूब दोनों सेम आ गए, लेकिन ए स्क्वायर बी और यहाँ पे है बी ए स्क्वायर, हमने चेक करना है कि ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर इक्वल है या नहीं है। इसको चेक करेंगे सेम उसी मेथड से। हम लोग देखेंगे कि जो ए क्यूब है हमारे पास वो हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में कि वो ई के इक्वल है, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर एक्स इसको चेक किया, तो हमारे पास ये भी आइडेंटिटी आ गया। ये हमारे पास ए क्यूब, ये हमें पता है कि जो ए क्यूब है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो हम लोगों ने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर इक्वल हैं या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें पता है कि हम लोगों ने पीछे वैल्यू निकाली है उसकी, बी ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी। यहाँ पे देखें हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली है, तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। बहुत साइड्स पे हम लोग मल्टीप्लाई करवाया ए को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी ए। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी ए लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो बी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी है, और इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हमारे पास आ गया ए फोर बी। अब हम लोग ए फोर को ए क्यूब डॉट ए बी लिख सकते हैं। हमें पता है ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई है, ई डॉट ए बी। अब हमारे पास बी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, ए बी। हम लोग बी ए स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पर इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए स्क्वायर बी, और एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई ए बी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है जो ए स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, एक्स ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर हमारे पास नॉर्मलाइजर नहीं होगा। सेम इसी मेथड से जो हम लोगों ने पीछे अप्लाई किया, हम लोग बी को चेक करेंगे, एक्स सेट एक्स के साथ कम्यूटेट करवा के इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास नॉर्मलाइजर है या नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने जो रिज़ल्ट निकाला है उससे ये प्रूव हो रहा है कि जो एक्स बी है वो हमारे पास बी एक्स के इक्वल नहीं आया, तो बी हमारे पास नॉर्मलाइजर नहीं है। इसी तरह हम लोग ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को एक एक करके सेट एक्स के साथ कम्यूटेट करवाते जाएंगे। जो एग्जांपल दी उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे, आपके पास ग्रुप में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। हम लोगों ने ए बी को कम्यूटेट करवाया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि ए बी जो है वो नॉर्मलाइजर नहीं है, दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया। इसी तरह हम लोगों ने ए स्क्वायर बी को हम लोगों ने कम्यूटेट करवाया तो इसका भी आंसर हमारे पास जो निकला है वो सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो ए बी स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजर नहीं है। तो इससे रिज़ल्ट नहीं निकला हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट जो ई एलिमेंट था सिर्फ वही कम्यूटेट किया है एक्स के साथ, तो हमारे पास नॉर्मलाइज़र क्या है ग्रुप जी का, सिर्फ ई एलिमेंट है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला है, एक नोट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट नोट है कि जो नॉर्मलाइज़र है वो हमारे पास वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट होगा। हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है नॉर्मलाइज़र का कि द नॉर्मलाइज़र इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि सब ग्रुप में 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। एक ये प्रॉपर्टी होती है सब ग्रुप में कि वो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
आइडेंटिटी और एक उसकी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और एक होती है कि वो नॉन एम्प्टी होता है, और एक होता है कि उसका ए बी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है उसमें। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी निकाल ली है नॉर्मलाइज़र की कि ये हमेशा क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब हम लोगों ने बाकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए बी है वो क्या है, हमारे पास नॉर्मलाइज़र्स हैं। अब ये हम लोगों ने लेट कर लिया नॉर्मलाइज़र्स हैं, तो नॉर्मलाइज़र होंगे तो वो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा। एक्स की ए की ये इक्वेशन है हमारे पास, और एक बी की ये वाली इक्वेशन है बी एक्स और ए इज इक्वल टू एक्स बी। हम लोगों ने एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमने इक्वेशन ले ली। अब हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी एक्स बी इन्वर्स आ जाएगा, और ये हमारे पास बी बी इन्वर्स हो जाएगा। हमें पता है कि बी बी इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, आइडेंटिटी लिख दिया, और बाकी की सेम इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। हमारे पास क्या हुआ है, बी ब्रैकेट एक्स बी इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास एक्स आ गई। अब हम लोगों ने अगेन बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इन्वर्स बी, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दें और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये देखेंगे, हमें पता है कि बी इन्वर्स बी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये हमारे पास बाकी सारी इक्वेशन जो है वो सेम आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एक्स आ गया, ये दोनों कम्यूटेट कर रहे हैं, तो डैट्स मीन कि हमारे पास क्या होगा कि बी इन्वर्स है वो बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइज़र से। इसी तरह से हम लोग ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने सब ग्रुप की होल्ड करवा दी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो है ए बी इन्वर्स हम लोगों ने चेक करना है, ये हम लोगों ने प्रूव करवानी है कि ए बी इन्वर्स आया कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब हम लोग लिख सकते हैं बी इन्वर्स एक्स को एक्स बी इन्वर्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि बी इन्वर्स जो है वो नॉर्मलाइज़र से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी इन्वर्स एक्स को एक्स बी इन्वर्स। इसी तरह से हम लोगों ने ए एक्स और बी इन्वर्स लिख दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने गिवन में क्या दिया है कि हमारे पास जो ए है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइज़र से, ये नॉर्मलाइज़र है, तो हम लोग ए एक्स को एक्स ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाल ली कि ए बी इन्वर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स ए बी इन्वर्स से। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले हम लोगों ने ये रिज़ल्ट निकाला कि बी इन्वर्स जो है वो नॉर्मलाइज़र से बिलोंग करता है। अब हम लोगों ने सेकंड नंबर पे ये रिज़ल्ट निकाला कि ए बी इन्वर्स है वो भी नॉर्मलाइज़र से बिलोंग करता है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास कि जो नॉर्मलाइज़र है वो इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी।